मद्रास का लुटा हुआ आदमी कामा में आता है, तमिलनाडु का लुटा हुआ आदमी कामा में आता है, IAS, IPS, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल डीजी, ऐसे लोग पीड़ित होकर के कामा में आ रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। और आप जाकर के देखो उन अपराधियों के बंगले, आज IAS, IPSों के पास में नहीं, राजनीतिक लोगों के पास ऐसे बंगले नहीं हैं जैसे अपराधियों ने जंगल में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के वो बना रखे हैं। और उन विधानसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरह की राजनीति हो रही है? कामा में राजनीति नहीं हो रही है, कामा के अंदर तो एक तरह से लूट नीति, डकैत नीति हो रही है। कामाओं में जिस तरीके से गरीब लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, जो कहीं लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, कहीं सच्चाई और ईमानदारी के लाइन पर चलना चाह रहे हैं, उन लोगों का शोषण किया जा रहा है। और खनन माफिया और प्रशासनिक अधिकारी सब मिल बांट करके ऐसे बांट रहे हैं कामा के अंदर कि अरबों खरबों की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं और इतना राजस्व का नुकसान हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। पुलिस प्रशासन और मैं समझता हूं कि आज दूसरा प्रशासन भी उनके साथ में एक तरह से बिजनेस पार्टनर बन गया है और कोई स्थिति में बचा नहीं है। पुलिस प्रशासन और शासन कुछ करना भी चाहता है तो वहाँ के राजनीतिक लोग कुछ करने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कामा के अंदर तो मैं समझता हूं कि चंगेज खान ने इस भारत को कभी लूटा होगा, उसे बुरी तरीके से कामा को लूटा जा रहा है, लोगों के आवासों को तोड़ा जा रहा है और माता बहन और देवियों को कितना सताया जा रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज। मैं अब पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर, जो पूर्व नगर विधानसभा से विधायक रहे हैं, वो मेवात के एक हीरो और दमदार विधायक माने जाते हैं, मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाह रहा हूं। आप देखेंगे कामा विधानसभा में किस तरह से नंगा नाच हो रहा है, किस तरह से प्रशासन लोगों को प्रताड़ित करने में जुटा हुआ है, उनकी वाणी से आप लोग सुनेंगे। तो हाँ भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप दर्शकों को अपना एक अभिवादन स्वरूप उनको एक बार बात कहेंगे और अपनी बात शुरू करेंगे। कामा में तो एक तरीके से अपराधियों का साम्राज्य है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्तर का अपराधी जगत का कॉकस कामा के अंदर बिछा हुआ है। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपराधियों के साथ मिल बांट करके खा रहे हैं। अन्य स्टेटों के अंदर जो टटलूबाजी होती है और अकाउंट्स को हेराफेरी का काम किया जाता है और यानी खनिज संपदा को लूटने का काम किया जाता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई कामा में कामा का व्यक्ति रह रहा है। ऐसा लग रहा है कि कामा के अंदर तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर के और कामा को लूटने में, तोड़ने में, बांटने में लगा हुआ है। इतनी अंधेर गर्दी शायद हिंदुस्तान के किसी जगह पर नहीं होगी, दुनिया के किसी जगह पर नहीं होगी जितनी अंदरगिर्दी कामा के अंदर है। अब ब्रज का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, ब्रज की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, भाईचारे के नाम में ढोंग रचने का काम किया जा रहा है। मुसलमान का भी भला नहीं हो रहा है, मुसलमानों में भी जो लोग अच्छे हैं, भले लोग हैं, उनका भी एक पूर्ण स्थान है, आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रज का जो धरोहर है उसको नष्ट करने के लिए जिस तरीके से कामा के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, माने अशोक गहलोत की छवि को धूमिल करने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति राजस्थान के अंदर राजस्थान गांधी के नाम से जाना जाता है, आज राजस्थान की राजनीति में उससे अनुभवशील व्यक्ति मैं कह सकता हूं किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसे अनुभवशील व्यक्ति को भी धत्ता दे करके किस तरीके से कामा को लूटा जा रहा है और प्रशासन को कैसे अंधेरे में रखा जा रहा है। कोई शिकायत करता है तो उनकी शिकायत भी नहीं सुनी जाती है। और देखिए, अब शिकायत करें किससे? राजा हो चोरी करे, न्याय कौन घर जाए? शिकायत करने के लिए किसी जाता है तो प्रशासन की हिम्मत नहीं है। जानने के बाद प्रशासन जानता है कि ये शिकायत करने वाला सच्ची बात कहने के लिए आ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आखिर लास्ट में जाकर के वो अपने आप को उसमें शामिल कर लेता है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की नौकरी नहीं कर रहा है वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, ना पुलिस वहाँ की सरकार की नौकरी कर रही है। ऐसा अफसोस है कि प्रजातंत्र के अंदर इतना नंगा नाच हो रहा हो। अब नगर पालिका जो काम करने जा रही है, तोड़ फोड़ का जो काम उठा रही है, क्या आपको लगता है कि नगर पालिका न्याय संगत काम करेगी? सबके जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको सबको तोड़ेगी? न्यायपालिका, जहाँ नगर पालिका का प्रश्न उठता है, नगर पालिका तो नमूना के लिए बनाया गया है चेयरमैन। तो वो तो मेरे कस्बा पहाड़ी की बच्ची है, मेरे साथ पढ़ने वाली बच्ची है, लेकिन उसको बेचारे कुछ पता नहीं है। नगर पालिका तो उपयोग
रिमोट कंट्रोल की तरह से पर्दे के पीछे से इसका मकान तोड़वाना है, इसका मकान तोड़वाना है, इसका बुरा करना है, इसका अच्छा करना है। कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, कहीं कोई पैमाना नहीं है, कहीं कोई प्रशासनिक सिस्टम नहीं है, कहीं किसी की मंजूरी को नहीं देखा जाता है। और खुद ने अतिक्रमण कर रखे हैं, खुद ने दुकानें बना रखी है, खुद दुकानें बनवाने में लगी हुई है और बंदर बांट कर लेती है, दुकानों में हिस्सेदारी कर लेती है। उसको पता नहीं है उसके हस्बैंड कहाँ बंटवारा कर रहे हैं। और क्वेश्चन लगने पर और न्यूज़ें लगने के ऊपर प्रशासन को कहीं ना कहीं कानून का थोड़ा बहुत नाटक दिखाने के लिए तोड़ने का नाटक उनके लोगों के साथ भी किया जा रहा है। लेकिन मूल रूप से कामा को बिगाड़ा जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ब्रज के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कामा अपने आप में विश्व की एक ऐसी विलक्षण धरोहर है जो आदि वृंदावन के नाम से जानी जाती है। वृंदावन बाद में बनाया है, लेकिन योगेश्वर कृष्ण के टाइम पर कोई यदि वृंदावन के नाम से जाना जाता था तो वो कामा था, जहाँ 84 दरवाजे हैं, जहाँ 84 कुंड हैं, जहाँ विभिन्न विभिन्न मंदिर हैं, जहाँ से मतलब जो है कि विश्व का मानव समाज ऐसे ब्रज की संस्कृति को नमन करने के लिए कामा के अंदर आता है। आज धीरे धीरे उसकी पहचान मिटती जा रही है और एक जंगल राज हो रहा है। आम जन को दबाने का काम किया जा रहा है। देखिए, प्रशासन को, आम जन को, सबको दबाया जा रहा है। आम जन कहीं अपनी बात कहने की स्थिति में इतना भयभीत और टेरराइज है कि वो अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है। और चोर, उचक्के और जिस तरह के बदमाश और लो स्तर के जो लोग हैं उनको अपनी टीम में शामिल करके पूरे इलाके में से वसूली करने का काम किया जा रहा है। माँ, बहन, बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, गरीब की कहीं खैरियत नहीं है। खैरियत कोई अपने तरीके से मुकाबला करके उसके सामने आता है तो बात अलग है कि उनको वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कि वो चोर में दम नहीं होता। लेकिन लोग अपनी अपनी मतलब जो है कि बच्चों भाई के तांगे में बैठ रहे हैं। कामा आज समय गूंगा हो रहा है, कामा में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। चाहे वो राजनीतिक का हारा हुआ प्रतिनिधि है, चाहे कोई जीता हुआ प्रतिनिधि है, चाहे पहला कोई एक्स मिनिस्टर है, चाहे कोई चेयरमैन है, सब लोगों की स्थिति बड़ी गौण हो रही है। कामा के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँ, आप खड़े हो, मेरे में हिम्मत है, मैं करूँगा उसका मुकाबला और जल्दी तैयारी कर रहा हूँ और शासन से और प्रशासन से भी वार्ता करूँगा और कानून की मर्यादा में काम करने की मजबूरी पैदा करेंगे, कानून की किताब लेकर के चलने की कोशिश